नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खेमन रोकड़े। आज आपसे विशेष चर्चा करूंगा मैं आर्टिकल 51 ए जी पर, जिसमें हमारे मूल कर्तव्य का उल्लेख है संविधान में। और पशु क्रूरता के संबंधित में, जैसे जो पालतू पशु रहते हैं उसको हम असेट्स, संविधान की भाषा में उसको असेट्स बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल का असेट्स है, उसको उस रूप में ट्रीटेड करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी धाराएं लगती है उस पर चर्चा करेंगे। इस तरह से हम विशेष रूप से आर्टिकल 51 ए जी और इंडियन पेनल कोड की धारा 428 और 429 पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि पशु क्रूरता के लिए जो पशु कल्याण बोर्ड है हमारे जिला स्तर पर भी बने हुए हैं और विभिन्न जो समय समय पर उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं कानून में, क्योंकि जो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 हमारे संविधान में पहले से ही मौजूद है और विस्तृत उसमें चर्चा की गई है किस तरह से कौन कौन सी क्रूरता होती है और उस पर कौन कौन सी धाराएं लगती है और कितनी सज़ा होती है। ये सारा विस्तृत तो हमारे संविधान में दिया हुआ है। लेकिन सबसे जो मुख्य बात है कि पशु क्रूरता क्या होती है, उसका क्या किस तरह से उसका संबंध मानव जाति से है। तो हम आर्टिकल 51 की बात करें तो आर्टिकल 51 हमारे मूल कर्तव्यों से संबंधित है। हमारे कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, उससे संबंधित है। और इस मूल कर्तव्य में आर्टिकल 51 के एक के उपबंध जी में ये स्पष्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, मतलब हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, वन्य जीव की, नदियों की, झरनों की और वन्य प्राणियों की हमें रक्षा करना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति हमें संवेदना रखनी चाहिए। ये हमारे संविधान में, हमारे मौलिक कर्तव्य में इस चीज़ का उल्लेख है। लेकिन जब हम पालतू पशुओं की बात करते हैं तो पालतू पशुओं से संबंधित बहुत सारे अपराध देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं उसके बारे में, उसको पालतू पशु को एक असेट्स माना गया है, हमारी संपत्ति माना गया। और उस संपत्ति के लिए, उस संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है उसके लिए क्या, यदि कोई पहुंचा रहा नुकसान तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो इंडियन पेनल कोड की धारा 428 की हम बात करें तो वैसे तो नियम बहुत पुराने हैं, इसलिए इस समय जो दर है वो थोड़ी कम आपको लगेगी। लेकिन धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 428 के तहत जो कोई भी पशु, पालतू पशु की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी कीमत 10 रुपये से 49 रुपये तक है, ऐसे जीव जंतु का वध करना और उन्हें विकलांग बनाना, चाहे वो विष दे के हो या कोई अन्य प्रक्रिया के द्वारा हो, या यदि कोई कार्य करने वाला पशु है उसको कोई क्षति पहुंचाना जिससे कि उसकी कार्य क्षमता में प्रभाव पड़े, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, ऐसे प्रयास करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। और किन्हीं परिस्थितियों में दोनों चीज़ एक साथ हो सकती है। फिर बात करें धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के बारे में, तो उसमें 50 रुपये और उससे अधिक मूल्य के पशुओं को के खिलाफ यदि कोई क्रूरता होती है, यदि कोई अपराध बोध होता है, यदि कोई कुचेष्टा होती है कि उसको विकलांग किया जा रहा है या उसके साथ में कोई अमानवीय व्यवहार किया जा सकता है, तो उसके लिए एक अलग से विधान है जिसमें 5 वर्ष की सज़ा हो सकती है और एक जुर्माना भी दे सकते हैं। जुर्माना भी उसके ऊपर आरोपित किया जा सकता है। कभी कभार किसी परिस्थितियों में दोनों चीज एक साथ हो सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि आईपीसी 428, आईपीसी की धारा 428 और 429 पे एक माइनर सा डिफरेंट है, एक कीमत का डिफरेंट है। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंट इसमें यह है कि जो आईपीसी धारा 428 के तहत यदि कोई अपराध कायम किया जाता है तो वो संज्ञेय अपराध होगा, जमानत मिल सकती है, लेकिन इसकी जो सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकती है। लेकिन धारा 428 जिसमें कीमत 50 रुपये और उससे अधिक कीमत के पशु, जिसमें आपके सारे पालतू पशु आएंगे, वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के की अदालत में ही इसकी सुनवाई की जा सकती है। इस तरह से धारा 428, 429 एनिमल वेलफेयर की एक बहुत ही मजबूत धारा है, जिनके तहत हम किसी पशु के खिलाफ होने वाली क्रूरता के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं और कानूनी सहायता ले सकते हैं। दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहेगी कि हमारा जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, उसमें इस चीज़ को समावित किया गया है। इसलिए हमें कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी होने वाली अनिष्ट घटनाओं के लिए हमें सजग रहना चाहिए। तभी हम समाज में होने वाली पशुओं की क्रूरता को रोक सकते हैं और उस पर एक लगाम लगा सकते हैं। क्योंकि
विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय देती रही है और इसमें परिवर्तन करती रही है। हो सकता है कि भविष्य में और इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो जाए, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कानून है वो इसी रूप में है, इसलिए हो सकता है आपको इससे कुछ मदद मिल पाए। थैंक यू सो मच। हाँ, इसमें एक बात ये छूट गई है कि हम यहाँ पे ये जो कानून है सिर्फ पालतू पशु के लिए लागू होता है, स्टे एनिमल के लिए ये कानून लागू नहीं होता है। उसके लिए अलग से गवर्निंग बॉडी बैठी हुई है और उसके ऊपर नियम बनाने के लिए अभी विचाराधीन है। ये जो कानून है आईपीसी धारा की 428, 429 ये सिर्फ और सिर्फ पालतू पशुओं के लिए। थैंक यू सो मच।